Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.5, question number 11, and the statement of question number 11 is: prove that each exterior angle and its corresponding interior angle in any polygon or supplementary. Students, पहले क्वेश्चन की बेस को समझें कि उसने कहा है कि ये मैं पहले एक पॉलीगॉन ड्रा करता हूँ। ये एक पॉलीगॉन है, जिस तरह की आप मर्ज़ी ड्रा कर लें। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये इंटीरियर एंगल और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो है, अगर मैं इसको ए लूँ और इसको बी लूँ तो ए प्लस बी ये दोनों को प्लस किया जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि उनका सम 180 के इक्वल होगा। अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करूँ तो ये स्टूडेंट्स इंटीरियर एंगल है, और प्रोड्यूस्ड साइड और कॉरस्पॉन्डिंग पॉलीगॉन की साइड का जो एंगल बनेगा इसके दरमियान, इसका मैं सी नेम रखता हूँ, इसका डी रखता हूँ, तो इन दोनों को भी प्लस किया जाए तो ये 180 के इक्वल आना चाहिए। ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करने के लिए हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। हम सपोज करते हैं कि इसमें एन साइड्स हैं किसी पॉलीगॉन में, तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्सटीरियर एंगल से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल उतनी दफ़ा प्लस होगा जितनी दफ़ा उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स हैं। तो हम उस एंगल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स एन से। तो मैं लिखूँगा एन मल्टीप्लाई बाय एक्सटीरियर एंगल, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। तो हमने एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना, तो मैं नंबर ऑफ़ साइड्स को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा और ये होगा स्टूडेंट्स डिवाइड, तो ये आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, और इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने n सपोज किया है, तो इसके जो एंगल्स हैं वो n एंगल्स होंगे, और ईच इंटीरियर एंगल को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बन जाएगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स को हमने नंबर ऑफ़ साइड्स, जितनी उसकी साइड्स हैं उतनी दफ़ा हमने इंटीरियर एंगल को प्लस करना है। और अगर एक ही नंबर को बार बार ऐड किया जाए तो उस नंबर को हम जितनी दफ़ा ऐड करना होता है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने इसको प्लस करना है n टाइम्स, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। एन स्टूडेंट्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल आ जाएगा, एन को 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री एन, माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री, और एन ने इस साइड पर आकर करना है डिवाइड, तो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करूँगा तो इधर मैं लिख लूँगा 1 + 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड, इनको हम लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे। तो यह आएगा स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल प्लस ये नंबर 2 की लेफ़्ट साइड है इंटीरियर एंगल, इन दोनों को हम कर रहे हैं प्लस। तो अब इन दोनों की राइट साइड्स को भी हम प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n प्लस 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप नोट करें तो इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि n है, तो n हमारा एलसीएम होगा, या अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को प्लस कर सकते हैं।
तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी कि n इसका एलसीएम है। n को n से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे, और 1 को 360 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। प्लस अगेन n को n से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होंगे और 1 आंसर आएगा, और 1 को 180 डिग्री n और माइनस 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये 360 डिग्री प्लस है, ये 360 डिग्री माइनस है, तो ये दोनों होंगे कैंसिल, और बाकी हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री n डिवाइडेड बाय n। जैसे एलसीएम में हमने n को n से कैंसिल किया था तो 1 आंसर आया था, इसी तरह इस n को और इस n को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो नीचे हम लिख सकते हैं सो सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सो क्योंकि इन दोनों को जब हमने प्लस किया है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल आ गया है 180 डिग्री के, तो नीचे आप लिख सकते हैं सो सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये हमने प्रूफ कर लिया है, इज सप्लीमेंट्री। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपके इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।